ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए खबर बांग्लादेश से है, जहां पर मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार से जुड़ा हुआ अपडेट मिल रहा है। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार बिना वारंट के निर्दोष लोगों को लगातार गिरफ्तार कर रही है। यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार पर बिना वारंट के निर्दोष नागरिकों को गिरफ्तार करने के गंभीर आरोप लग रहे हैं। सुरक्षा बल मनमाने ढंग से लोगों को हिरासत में ले रहे हैं और राजनीतिक विरोधियों, पत्रकारों और कार्यकर्ताओं को निशाना बना रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों का दावा है कि अंतरिम प्रशासन के सीधे आदेश पर कानून प्रवर्तन अधिकारी रात के वक्त में छापेमारी कर रहे हैं। बिना कोई कानूनी दस्तावेज पेश किए गए लोगों को जबरन लेकर जा रहे हैं। हिरासत में लिए गए लोगों के परिवार परेशान हैं और उन्हें उनके ठिकाने या कानूनी उपायों के बारे में कोई जानकारी है ही नहीं। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने स्थिति पर चिंता जाहिर की है और इसे मौलिक अधिकारों का खुला उल्लंघन बताया है। हालांकि यूनुस प्रशासन आरोपों पर चुप रहा है, कोई जवाब इस पर दिया नहीं जा रहा। पहले से कम नहीं थी घटनाएं अत्याचार की, हमलों की, और इस बीच खबर ये कि आधी रात को छापेमारी कर रहे हैं यहाँ पर अधिकारी, और ये सब कुछ यूनुस सरकार के आदेश पर हो रहा है। तमाम तरीके के जो कानून है वो साइड में रख दिए गए हैं और यहाँ बेगुनाहों की, निर्दोष लोगों की गिरफ्तारी यूनुस सरकार के जरिए हो रही है। मनमाने ढंग से लोगों को जेलों में भरा जा रहा है। आधी रात को बिना किसी कानूनी दस्तावेज के, बिना किसी लीगल नोटिस के लोगों तक पहुंचा जा रहा है, उनकी गिरफ्तारी की जा रही है और उन्हें जेल में भरा जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संघ इस पर चिंता जाहिर कर रहे हैं, कह रहे हैं कि यहाँ मानवाधिकार पूरी तरीके से खत्म हो गए हैं। यहाँ लोगों के पास किसी तरीके से कोई अधिकार बचे नहीं है। इस खबर को लेकर मेरे सीनियर कोलीग आशीष दीक्षित मेरे साथ में जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। आशीष, बांग्लादेश में पहले कम हो रही थी क्या मनमानी, जो अब इस तरीके से लोगों को, निर्दोष लोगों को पकड़ा जा रहा है, जेल में ठूसा जा रहा है, वो भी बिना किसी वारंट के? जिस तरीके से यूनुस सरकार काम कर रही है वो चौंकाने वाली बात है, क्योंकि यूनुस सरकार अपने अपने हिसाब से अगर काम करती तो उसको ये अपील नहीं करनी पड़ती कि शेख मुजीबुर रहमान के घर पर तोड़फोड़ मत करिए। तब जब तोड़फोड़ हो चुकी है, पूरा घर नेस्तनाबूद हो चुका है, यानी कि पहले वो ये कहते हैं तोड़ दो तमाम निशानियां शेख मुजीब से जुड़ी हुई उनको खत्म कर दो। लोगों को भड़काते हैं, पिछले दौर से वो भड़काते हैं और आगे से कहते हैं नहीं ऑल इज वेल, शांति बनाए रखें, करें वो करें। यही है, क्योंकि जिस तरीके से मॉरल पुलिसिंग के तहत जो लोगों को उठाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि ये सरकार की आलोचना कर रहे हैं। क्या बोलने की आजादी भी नहीं है बांग्लादेश में? क्या अपनी बात रख नहीं सकता कोई? एक महिला का वीडियो मुझे याद आ रहा है। एक महिला जब शेख मुजीब का घर तोड़ा गया, अभी 3 दिन पहले की बात है, उसके अगले दिन वो वहां पर प्रदर्शन करने पहुंचती है या वो घर देखने पहुंचती है कि घर मत तोड़िए, रोकने पहुंचती है पुलिस वालों को तमाम। उसके साथ जो वहां पर प्रदर्शन कर रहे लोग थे या शेख मुजीब के खिलाफ जो प्रदर्शन कर रहे थे, और उन लोगों ने इतनी बदसलूकी की, किसी ने अंडे फेंके, किसी ने ईंटें फेंके, किसी ने धूल फेंकी, उसके उस महिला के नाक से खून निकलने लगा और ये सोचने की किसी तरीके से उसको वहां से लोग बचा कर ले जा रहे थे, लेकिन पीटने वाले, मारने वाले उस भीड़ में जो उन्मादी लोग थे वो शांत होने का नाम नहीं ले रहे। यानी कि बोलना, अपनी बात रखना, अपना प्रदर्शन करना बिल्कुल बैन है बांग्लादेश में, ये मान के चलिए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आपको सोनिया अख्तर याद है? सोनिया अख्तर जो इंडिया आ गई थी बांग्लादेश से, यहाँ पर जो नोएडा में रही और अपने बच्चे को लेकर इंडिया ने उसके दफ्तर भी आई थी। उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि देखिए, मैं आपसे बात तो कर रही हूँ, मैं आपके बांग्लादेश के हालात तो बयां कर रही हूँ, लेकिन मेरा नाम मीडिया में आप कहीं मत लीजिएगा, किसी वीडियो में मत बताइएगा कि मेरी आपसे बात हुई है, मैंने बांग्लादेश के हालात के बारे में आपको बताया है। क्योंकि अगर ये गलती से भी पता चल गया कि मैं हिंदी बहुत अच्छी तरीके से बोलती हूँ और अपने देश के तमाम जो हालात है वो इंडिया को बता रही हूँ, तो मुझे यहाँ जासूसी के आरोप में जेल में डाल सकते हैं। तो तमाम वो बातें वहां से सामने नहीं आ पा रही है, लेकिन वहां के जो लोग बैठे हैं वो चाहते हैं। सोनिया अख्तर का भी यही कहना था कि मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि अवामी लीग, शेख हसीना की जो पार्टी, अगर चुनाव हो जाए अभी तो अवामी लीग को 10 में से 7 लोग चाहते हैं, यानी कि शेख हसीना की वापसी वहां 10 में से 7 लोग चाहते हैं। लेकिन सड़क पर कौन लोग हैं? पुलिस क्या कर रही है और सेना क्या कर रही है? किसकी कठपुतली है सेना, पुलिस?
समाज वो ऐसा कट्टरपंथी लग रहा है जमात कि के सब कुछ बिक जो गया है, या फिर वहाँ ऐसा लग रहा है कि लोगों को सब मार कुछ रहे, हाथों की पीट रहे। कठपुतली बन गया है। वहाँ कट्टरपंथी संगठन बड़े सक्रिय हैं, यूनुस सरकार पूरी तरह से हाथों की कठपुतली बन गई है। सेना 3 हिस्सों में डिवाइडेड नजर आती है, शासन प्रशासन के नाम पर कुछ है नहीं, पुलिस उल्टा पीड़ितों को पकड़ रही है, जेल में डाल रही है। यहाँ दूर दूर तक कोई होप लोगों को दिख नहीं रही कि किसी भी तरीके से उन्हें इंसाफ मिलेगा। आशीष, आप रहिए मेरे साथ में, रैनिक दत्ता भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। रैनिक, ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश में हालात अब कभी सुधरते हुए दिखेंगे नहीं। अभी हाल फिलहाल में तो यही कहा जा सकता है। हाँ, आने वाले वक्त में कभी चुनाव हो, कभी बेहतर सरकार बने तो बात और है। हाँ बिल्कुल ही, देखिए मोहम्मद यूनिस का नियत नहीं लग रहा है कि बांग्लादेश का हालात सुधरने के लिए, क्योंकि एक तरफ बांग्लादेश में जिस तरीके से लगातार खबर आ रहा था कि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हमले का घटना घट रहा है, माइनॉरिटीज के ऊपर हमले का घटना घट रहा है, मगर अभी जो खबर आ रहा है वो खबर बहुत ही दिल दहलाने वाला है, क्योंकि बांग्लादेश से अभी जो खबर आ रहा है उसमें दिखाई दे रहा है कि बांग्लादेशी जो नागरिक है, जो बांग्लादेशी नागरिक ये सब घटना का प्रतिवाद कर रहे हैं, या तो इस घटना का सूचना दूसरे किसी को दे रहा है, या तो भारत का मीडिया के सामने मुंह खोल रहा है, उनके खिलाफ में अभी बांग्लादेश का गवर्नमेंट की तरफ से कार्रवाई किया जा रहा है। यानी कि मोहम्मद यूनिस का जो सरकार, उनके तरफ से लगातार कोशिश किया जा रहा है कि बांग्लादेश का जो एक्चुअल तस्वीर वो पूरा दुनिया के सामने ना आए, और इसी वजह से जो लोग गवर्नमेंट के खिलाफ में जा रहे हैं उनके खिलाफ में एकदम तालिबानी जो शासन वो जारी हो चुका है, क्योंकि उनके खिलाफ में कार्रवाई किया जा रहा है, पुलिस का कार्रवाई किया जा रहा है, उनको झूठे मामले में फंसाया जा रहा है। सिर्फ झूठे मामले पर फंसाया नहीं जा रहा है, रात के अंधेरे पर उनके घर में रेड डाला जा रहा है, उनको बिना किसी कागजात के उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, और गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट पेश की जगह में उनको दूसरी जगह भी ले जाया जा रहा है। ऐसा खबर भी बांग्लादेश से सामने आ रहा है। यानी मोहम्मद यूनिस एकदम ठान के बैठे हैं कि किसी भी हालात पर बांग्लादेश का जो एक्चुअल तस्वीर वो किसी भी हालात पर दुनिया के सामने ना आए, इसका कोशिश लगातार मोहम्मद यूनिस की तरफ से किया जा रहा है। ये इसी जगह में सवाल है कि मोहम्मद यूनिस क्या छुपाने का एक्चुअली कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो पुराना कुछ महीने, यानी अगस्त महीने जब इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हुआ था, उसके बाद से लगातार दिसंबर महीने तक इस महीने में 2-3 खबर बहुत ही इंपॉर्टेंट आया था बांग्लादेश से। पहला खबर क्या था, जो बांग्लादेश का माइनॉरिटीज है उनके ऊपर हमले का घटना घट रहा है, अवामी लीग का जो सपोर्टर्स उनके ऊपर हमले का घटना घट रहा है। दूसरी खबर क्या था, दूसरी खबर था बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान का डायरेक्टली कनेक्शन, पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश का जो डायरेक्टली कनेक्शन हो रहा है, और ये इस तरीके का जो बांग्लादेश में जो कट्टरपंथी राज चल रहा है, ये खबर लगातार बांग्लादेश के खिलाफ में एक एक्शन में चल रहा था। ठीक उसी सिचुएशन में बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ साथ ही पाकिस्तान का मदद जो बांग्लादेश को मिल रहा है, और पाकिस्तान बांग्लादेश को जो इस्तेमाल कर रहे हैं भारत के खिलाफ में साजिश करने के लिए, इस तरीके का खबर भी सामने आ रहा था। ठीक ये पूरा घटना को छुपाने की कोशिश अभी मोहम्मद यूनिस की तरफ से फिलहाल किया जा रहा है, क्योंकि जनवरी महीने में भी दिखा गया था कि मोहम्मद यूनिस की तरफ से लगातार कोशिश किया जा रहा था कि जो घटना बार बार से भारत का मीडिया हो या दूसरा किसी देश का मीडिया हो, या अराकान आर्मी का हमले का घटना हो, या माइनॉरिटीज के ऊपर हमले का घटने का जो आंकड़ा जो एकदम संख्या बताया गया था कि यानी यूनुस सरकार एक बार फिर से चीजों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है, और ये हमेशा से हो रहा है। कहा यह जा रहा था कि बहुत जल्द आम चुनाव होंगे, उनकी आहट सुनाई देगी। खबर ऐसी भी थी कि मोहम्मद यूनुस देश छोड़कर जा सकते हैं, लेकिन ये सभी खबरें तो साइड हो गई, वहां लोगों पर अत्याचार की खबरें जरूर बढ़ गई। आशीष, 2 तरह के लोग हैं ना, एक तो वो जो हावी नजर आते हैं, एक वो जिन पर अत्याचार हो रहा है। ये जो निर्दोष लोग हैं, ये कौन से लोग हैं, और क्या ये अल्पसंख्यक समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, क्या ये हिंदू फैमिलीज हैं? कोई जानकारी ऐसी निकलकर सामने आ पाई है क्या? साथ ही साथ हम ये भी देख रहे थे कि कैसे शेख मुजीबुर रहमान के घर के बाहर तोड़फोड़ हुई, आगजनी तक हो गई थी। उन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन हुआ क्या, जहां वाकई होना चाहिए था? देखिए, अभी एक्शन की जो एक्शन में दिख रहे हैं वो कट्टरपंथी दिख रहे हैं, और कट्टरपंथी इस तरीके से एक्शन में है, और जो वहां की पुलिस सेना सरकार इस तरीके से है कि जिन आम आदमी की बात कर रही हैं आप, कि आम आदमी को निशाना बनाया जा रहा है, हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, ऐसा नहीं है। जो मोहम्मद यूनुस के खिलाफ बोलेगा वो जेल जाएगा, ये तय है। अब 2 एक्ट्रेस का मैं आपका जिक्र करता हूं जो हमने खबर दिखाई, मेहर अफरोज और सोहना सबा। ये 2 एक्ट्रेस है, एस्टेब्लिश एक्ट्रेस है। किसी एक ने, मेहर अफरोज ने तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता है, और उनके हस्बैंड जो है वो बड़े लेखक है बांग्लादेश में, उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। सोचिए,
उनका तो नाम है, वो तो जानी पहचानी फेमस पर्सनालिटी है। उनको जब वहां से गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनको डिटेन कर लिया जाता है, कुछ लोग कह रहे हैं उनको ऐसी जगह पर रखा गया है, ऐसी खुफिया जगह पर यानी रखा कि गया है, आप कह रहे हैं किसी को जाने पता नहीं पहचाने लगा। चेहरे नहीं छोड़े जा रहे, तो आम लोगों के साथ क्या होगा अंदाजा लगा सकते हैं। और यहाँ वो लोग हैं जो कि मौजूदा सरकार के खिलाफ, मौजूदा नीति के खिलाफ आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आशीष दीक्षित, रैनिक दत्ता मेरे साथ में जुड़ने के लिए, ये सभी अपडेट्स दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इधर बांग्लादेश की